हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किंधाकांडे षष्ठः सर्गः। सुग्रीव का श्री राम को सीता जी के आभूषण दिखाना तथा श्री राम का शोक एवं रोषपूर्ण वचन। पुनरेवाब्रवीत् प्रीतो राघवं रघुनंदनम अयमाख्यातिते राम सचिवो मंत्री सत्तमः हनुमान यन्निमित्तं त्वं निर्जनं वनमागतः। सुग्रीव ने पुनः प्रसन्नतापूर्वक रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी से कहा, श्री राम, मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ सचिव ये हनुमान जी आपके विषय में वह सारा वृत्तांत बता चुके हैं जिसके कारण आपको इस निर्जन वन में आना पड़ा है। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वसतश्च वने तव रक्षसापहृता भार्या मैथिली जनकात्मजा त्वया वियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च धीमता अंतरं प्रेप्सुना तेन हत्वा गृध्रं जटायुषं भार्या वियोगजं दुःखं प्रापितस्तेन रक्षसा। अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब आप वन में निवास करते थे उस समय राक्षस रावण ने आपकी पत्नी मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को हर लिया। उस वेला में आप उनसे अलग थे और बुद्धिमान लक्ष्मण भी उन्हें अकेली छोड़कर चले गए थे। राक्षस इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। उसने गीध जटायु का वध करके रोती हुई सीता का अपहरण किया है। इस प्रकार उस राक्षस ने आपको पत्नी वियोग के कष्ट में डाल दिया है। भार्या वियोगजं दुःखं न चिरात् त्वं विमोक्ष्यसे अहंतामानयिष्यामि नष्टां वेदश्रुतिमिव। परंतु इस पत्नी वियोग के दुख से आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। मैं राक्षस द्वारा हरी गई वेदवाणी के समान आपकी पत्नी को वापस ला दूंगा। रसातले वा वर्तन्तीं वा नभस्थले अहमानीय दास्यामि तव भार्यामरिन्दम। शत्रु दमन श्री राम, आपकी भार्या सीता पाताल में हो या आकाश में, मैं उन्हें ढूंढ लाकर आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। इदं तथ्यं मम वचस्त्वम वेहि च राघव न शक्या सा जरयितुमपि सेन्द्रैः तव भार्या महाबाहो भक्ष्यं विषकृतं यथा त्यज शोकं महाबाहो तांकांतामानयामि ते। रघुनंदन, आप मेरी इस बात को सत्य माने महाबाहो। आपकी पत्नी जहर मिलाए हुए भोजन की भांति दूसरों के लिए अग्राह्य है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी उन्हें पचा नहीं सकते। आप शोक त्याग दीजिए, मैं आपकी प्राण वल्लभा को अवश्य ला दूंगा। अनुमानात् तु जानामि मैथिली सा न संशयः ह्रियमाणा मया दृष्टा रक्षसा रौद्रकर्मणा क्रोशन्ती राम रामेति लक्ष्मणेति च विस्वरं स्फुरन्ती रावणस्यांके पन्नगेन्द्रवयुधूर्यथा। एक दिन मैंने देखा भयंकर कर्म करने वाला कोई राक्षस किसी स्त्री को लिए जा रहा है। मैं अनुमान से समझता हूँ वे मिथिलेश कुमारी सीता ही रही होंगी, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि वे टूटे हुए स्वर में हा राम हा लक्ष्मण पुकारती हुई रो रही थी तथा रावण की गोद में नागराज की वधू नागिन की भांति छटपटाती हुई प्रकाशित हो रही थी। आत्मना पंचमं मां ही दृष्ट्वा शैलतले स्थितम् उत्तरीयन्तया त्यक्तं शुभान्याभरणानि च। 4 मंत्रियों सहित 5वां मैं इस शैल शिखर पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर देवी सीता ने अपनी चादर और कई सुंदर आभूषण ऊपर से गिराए। तान्यस्माभिर्गृहीतानि निहितानि च राघव आनयिष्याम्यहं तानि प्रत्यभिज्ञातुमर्हसि। रघुनंदन, वे सब वस्तुएं हम लोगों ने लेकर रख ली हैं। मैं अभी उन्हें लाता हूँ, आप उन्हें पहचान सकते हैं। तमब्रवीत् ततो राम सुग्रीवं प्रियवादिनम् आनयस्व सखे शीघ्रं किमर्थं प्रविलंबसे। तब श्री राम ने प्रिय संवाद सुनाने वाले सुग्रीव से कहा, सखे शीघ्र ले आओ, क्यों विलंब करते हो। एवमुक्तस्तु सुग्रीव शैलस्य गहनांगुहां प्रविवेश ततः शीघ्रं राघव प्रिय काम्यया उत्तरीयं गृहीत्वा तु सतान्याभरणानि च इदं पश्येति रामाय दर्शयामास वानरः। उनके ऐसा कहने पर सुग्रीव शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से पर्वत की एक गहन गुफा गए और चादर तथा वे आभूषण लेकर निकल आए। बाहर आकर वानर राज ने लीजिए यह देखिए ऐसा कहकर श्री राम को भी सारे आभूषण दिखाए। ततो गृहीत्वा वासस्तु शुभान्याभरणानि च अभवद् बाष्प समृद्धो निहारेणेव चंद्रमाः। उन वस्त्र और सुंदर आभूषणों को लेकर श्री रामचंद्र जी कुहासे से ढके हुए चंद्रमा की भांति आंसुओं से अवरुद्ध हो गए। सीता स्नेह प्रवृत्तेन सतु बाष्पेण दूषितः हा प्रियेति रुदन धैर्य मृत्सृज्य न्यपतच्छितौ।
सीता के स्नेहवश बहते हुए आंसुओं से उनका मुख और वक्षस्थल भीगने लगे। वे हा प्रिय ऐसा कहकर रोने लगे और धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। हृदि कृत्वा स बहुशस्तमलङ्कारमुत्तमं निश्वास भृशं सर्पो बिलस्थ इव रोषितः। उन उत्तम आभूषणों को बारंबार हृदय से लगाकर वे बिल में बैठे हुए रोष में भरे सर्प की भांति जोर जोर से सांस लेने लगे। अविच्छिन्नाश्रुवेगस्तु सौमित्रिं प्रेक्ष्य पार्श्वतः परिदेवयितुं दीनं राम समुपचक्रमे। उनके आंसुओं का वेग रुकता ही नहीं था। अपने पास खड़े हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की ओर देखकर श्री राम दीन भाव से विलाप करते हुए बोले, पश्य लक्ष्मण वैदेह्या संत्यक्तं ह्रियमाणया उत्तरीयमिदं भूमौ शरीराद् भूषणानि च। लक्ष्मण देखो, राक्षस के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदिनी सीता ने यह चादर और ये गहने अपने शरीर से उतारकर पृथ्वी पर डाल दिए थे। शाद्वलिन्यां ध्रुवं भूम्यां सीतया ह्रियमाणया उत्सृष्टं भूषणमिदं तथा रूपं ही दृश्यते। निशाचर के द्वारा अपहृत होती हुई सीता के द्वारा त्यागे गए ये आभूषण निश्चय ही घास वाली भूमि पर गिरे होंगे, क्योंकि इनका रूप त्यों का त्यों दिखाई देता है, ये टूटे फूटे नहीं हैं। एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्, नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण बोले, भैया मैं इन बाजूबंदों को तो नहीं जानता और ना इन कुंडलों को ही समझ पाता हूँ कि किसके हैं, परंतु प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनों नूपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। ततस्तु राघवो वाक्यं सुग्रीवमिदमब्रवीत्, ब्रूहि सुग्रीव कं देशं ह्रियन्ति लक्षिता त्वया रक्षसा रौद्ररूपेण मम प्राणप्रिया हृता। तब श्री रघुनाथ जी सुग्रीव से इस प्रकार बोले, सुग्रीव तुमने तो देखा है वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राण प्यारी सीता को किस दिशा की ओर ले गया है, यह बताओ। कवा वसति तद्वृक्षो महद्व्यसनदं मम यन्निमित्तमहं सर्वान् नाशयिष्यामि राक्षसान्। मुझे महान संकट देने वाला वह राक्षस कहाँ रहता है, मैं केवल उसी के अपराध के कारण समस्त राक्षसों का विनाश कर डालूंगा। हरता मैथिलीं येन मांच रोषयता ध्रुवम् आत्मनो जीवितांताय मृत्युद्वारमपावृतम्। उस राक्षस ने मैथिली का अपहरण करके मेरा रोष बढ़ाकर निश्चय ही अपने जीवन का अंत करने के लिए मौत का दरवाज़ा खोल दिया है। मम दयिततमाहृता वनाद् रजनीचरेण विमथ्य येन सा कथय मम रिपुं तमद्य वै प्लवगपते यमसन्निधिं नयामि। वानर राज, जिस निशाचर ने मुझे धोखे में डालकर मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा का वन से अपहरण किया है, वह मेरा घोर शत्रु है। तुम उसका पता बताओ, मैं अभी उसे यमराज के पास पहुंचाता हूँ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे षष्ठः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।